तो कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉर्ट्स डाला था इंडियन गॉड्स और क्रेटोस को लेकर, जहां मैंने बताया था कि कैसे वो इजिप्शियन गॉड से लड़ने के बाद इंडियन गॉड्स के पास आएगा, लेकिन लड़ने नहीं, क्योंकि जीत तो वो इंडियन गॉड्स के इनकारनेशंस तक से नहीं पाएगा, गॉड्स तक तो जाने की बात ही दूर है। पर उस शॉर्ट्स का लोगों ने गलत मीनिंग निकाल लिया और कुछ भी कमेंट करने लग गए। तो मैंने सोच लिया था कि हाउस ऑफ एम सीरीज कंप्लीट होने के बाद इस पे एक प्रॉपर वीडियो बना के समझा दूंगा। तो आज बात करते हैं गॉड ऑफ वॉर के क्रेटोस की, और क्या हो अगर वो हमारे यहाँ यानी हिंदू गॉड्स के पास आया तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अब गॉड ऑफ वॉर गेम तो तुम में से कई सारे लोगों ने बचपन में खेला ही होगा, और ऑब्वियस सी बात है कि कई लोगों ने तो खून खराबा और न्यूडिटी ही देखी थी उसमें। तो मैं यहाँ जल्दी से तुम्हें क्रेटोस की स्टोरी बता देता हूँ। तो बेसिकली क्रेटोस एक स्पार्टन कैप्टन था जो कोई भी युद्ध नहीं हारता था। स्पार्टन्स वो योद्धा होते थे जिन्हें बचपन से ही हथियार थमाकर युद्ध के लिए तैयार किया जाता था, और इन ससुरों की यही लाइफ थी कि पैदा हो, लड़ो और मर जाओ। पर एक दिन क्रेटोस और उसकी बटालियन को उनकी टक्कर का कोई मिल गया और वो बुरी तरह हार रहे थे। क्रेटोस को पता था कि वो मरने वाला है, मगर मर्द आदमी था तो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो उसने गॉड ऑफ वॉर जो कि एरिस था उससे मदद मांगी और बदले में खुद को उसका नौकर बनाने का वादा किया। Ares, destroy my enemies and my life is yours. एरिस ने क्रेटोस की मदद करके उसे और उसके आदमियों को बचा तो लिया, लेकिन बांध दिया उसे ब्लेड ऑफ केओस से। जी हाँ, वही आग वाली ब्लेड्स जो उसका आइकॉनिक हथियार है। उनकी चेन्स इतनी गर्म है कि इंसानों तक को पिघला दें, और वो क्रेटोस के हाथों में दर्द के साथ गड़ी हुई हैं। क्रेटोस ने ब्लेड्स का यूज करके एरिस के कई दुश्मनों को मार डाला, पर असली दर्द वहाँ हुआ जब क्रेटोस को एक गाँव पे हमला करने के लिए कहा गया जहाँ के लोग एथीना को पूजते थे। पर एरिस ने चुपके से क्रेटोस की बीवी और उसकी छोटी सी बच्ची को गांव में ट्रांसपोर्ट करा दिया और क्रेटोस पर जादू कर दिया जिससे उसे अपनी फैमिली दिखाई ना दे। और फिर क्रेटोस ने अपनी ही बीवी और अपनी छोटी सी बच्ची को काट दिया। गुस्से में उसने वचन लिया कि वो एरिस को मार देगा, पर उस गांव की एक ओरेकल जो एथीना को पूजती थी उसने क्रेटोस को श्राप दे दिया। जो तुम क्रेटोस की बॉडी देखते हो ना, बिल्कुल सफेद, वो उसकी चमड़ी नहीं बल्कि उसकी बीवी और बच्चों की राख है, जो श्राप बनकर परमानेंटली उसकी स्किन पर जुड़ चुकी है, ताकि वो अनंत काल तक अपने कर्मों की आग में जलता रहे। और अपना बंदा क्रेटोस इसी लुक की वजह से घोस्ट ऑफ स्पार्टा कहलाया जाने लगा। उसने एरिस को तो मार दिया, लेकिन फिर भी वो ब्लेड्स ऑफ केओस और उसकी दर्द ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो बस वो सबको मारता चला गया, पूरा ओलिम्पस खत्म कर दिया और खुद भी कई बार मरा, नरक में भी गया, लेकिन फिर भी वापस आ गया। Death can have me when it earns me. यहाँ तक कि उसने सिस्टर ऑफ फेट्स यानी जो सबका भाग्य सुनिश्चित करती थी उन्हें भी मार दिया। अपना भाग्य खुद लिखा, ज़्यूस को मारा और अपनी मौत को ठेंगा दिखाते हुए नॉर्स माइथोलॉजी में आ गया, जहां उसने जायंट पे या जिसे लोफे भी बोलते हैं उसे अपनी वाइफ बनाया, और उसके बेटा हुआ लोकी जिसके बच्चे थे फेनरीर, योर्मनगंडा, जिन्होंने थॉर को मारने में मदद की, और अंत में ओडिन भी मारा गया। रैग्नारॉक खत्म हो गया और अब वो इजिप्ट में जाएंगे। पर अब हम सोचते हैं कि उसके बाद अगर वो हमारे यहाँ आएगा तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात, वो आएंगे किस टाइम पे? रामायण के बाद, महाभारत के पहले, क्योंकि भगवान तो अपनी अपनी जगह होंगे। अगर कहानी में क्रेटोस की मुलाकात किसी भगवान से होगी तो वो होंगे अवतार, जैसे कि कृष्णा थे। तो टाइमिंग बहुत जरूरी है कि कहानी किस समय पर सेट होगी, क्योंकि नॉर्स माइथोलॉजी में क्रेटोस की लड़ाई चालू होने का सबसे बड़ा कारण था रैग्नारॉक का आसपास होना। पर हमारे यहाँ वो बस एक अनजान आदमी होगा जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं होगा, तो उसका भगवानों से लड़ाई का तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। पर अगर तुम सोचो तो हमारे भी कई सारे भगवान परफेक्ट नहीं हैं। हमें बचपन से हर कहानी के जरिए यही सिखाया गया है कि परफेक्ट, परिपूर्ण इस दुनिया में कोई नहीं होता, चाहे वो इस संसार का रचयिता ही क्यों ना हो। कोई तुमसे बेहतर हो सकता है, कोई तुमसे बेकार हो सकता है, पर तन मन से परिपूर्ण कोई नहीं होता। और अगर तुम कथाएं उठाओगे तो कई बार भगवान ने भी कुछ काम ऐसे किए हैं जो कि निंदनीय थे, जैसे कि भगवान इंद्र का अभिमान उनके लिए ही प्रॉब्लम बन गया था। तो देखो, मेरे हिसाब से होगा क्या कि असुरों का आतंक होगा धरती पर, और क्रेटोस और उसका बेटा गलत टाइम पर यहाँ आ जाएंगे, जब किसी गांव में या उसके आसपास ऐसे ही किसी मायावी दैविक असुर का हमला हो रहा होगा, और क्रेटोस अपने बेटे के कहने पर उसके साथ मिलकर गांव वालों को बचाएगा। पर वो असुर भी कोई कमजोर असुर नहीं होगा, वो उस क्षमता का होगा जो कई बलशाली भगवानों को भी हरा दे। पर क्रेटोस उसे हरा कर मार देगा, और इस चीज को देखकर कोई भगवान धरती पर आएंगे, कोई बड़े भगवान नहीं, पर कोई भी जो हमारी किताबों में अभिमानी बताए गए हों। वो क्रेटोस के यहाँ होने का कारण पूछेंगे, उनके बीच बहस होगी, क्योंकि क्रेटोस जवाब नहीं देगा और उसका बेटा कुछ गलत बोल देगा, और इसी सिचुएशन से दोनों में लड़ाई हो जाएगी। और एक संसार हिला देने वाली लड़ाई में ऊपरी हाथ क्रेटोस का होगा, पर वो किसी
किसी को मारेगा नहीं। और अंत में किसी भी भगवान जैसे कि विष्णु जी का कोई अवतार आएगा दोनों की लड़ाई रोकने, अपनी मीठी बातों से, और जो क्रेटोस से लड़ रहे होंगे उनका अभिमान भी चूर करने। वो क्रेटोस को जाने देंगे क्योंकि वो दुश्मन नहीं है और वो एक काम का बंदा है, आने वाली असुर जंगों में धरती की रक्षा करने के लिए। तो बेसिकली भगवान से युद्ध तो होगा पर वो खेल की तरह होगा, और वो भी किसी एक का अभिमान चूर करने को। पर ये जो फिक्शनल असुर वार होगी इसमें जैसे कृष्णा महाभारत में सारथी और रास्ता दिखाने वाले बने थे शुरू से कहानी में, तो यहाँ भी बिना सामने आए वो छोटी छोटी चीजों से क्रेटोस के लिए मार्ग स्थापित करेंगे जो उसे युद्ध में विजय की तरफ ले जाएगा। और उसके बाद भगवान सामने आके क्रेटोस को एक शांति का जीवन व्यतीत करने के लिए जगह दे देंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं जिसमें मैं भी गलत हो सकता हूँ और तुम भी गलत हो सकते हो। ये लोग उसी विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस को रिलीज नहीं होने दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 2D एनिमेशन थी और उनके अकॉर्डिंग वो भगवान को कार्टून नहीं बनने देते। अब देखो मैं साउथ दिल्ली का कोई वोक लिब्रांडू बंदा नहीं हूँ जो भगवानों के बारे में बात करके कूल बनना चाहता हूँ। अगर भगवानों को लेकर डेवलपर्स की तरफ से कुछ भी गलत रिप्रेजेंटेशन होता है तो मैं खुद उसके खिलाफ हूँ। और इंडियन गॉड्स को लेकर तो ऑलरेडी गेम्स बन चुके हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। राजियन एंशिएंट एपिक, राजियन एंशिएंट एपिक के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ईबॉट पर एक वीडियो है, आप जाकर उस चैनल पर देख सकते हो। और हाँ, कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा में जो कुछ भी दिखाया गया था वो तो हमारी हिस्ट्री थी। तो जी हाँ, वो हमारे रामायण महाकाव्य की ही स्टोरी थी, लेकिन आसमां को छूकर देखा तारों की करली तैयारी वाले सॉन्ग में हनुमान जी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होने से बचाते हैं। ये भी तो इंडियन गॉड्स को लेकर एक अलग रिप्रेजेंटेशन है जिसे पॉजिटिव वे में दिखाया गया। और मेरे दोस्त, मैं भी उसी पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक जैसे एनिमे जिसमें अपने शिव भगवान का एक गलत रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया, मैं खुद वैसा कुछ नहीं देखना चाहता। पर अगर एक अच्छे वे में उनकी ग्लोरी को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ दिखाया जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो गाइज, ये था आज का वीडियो और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।